हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया था। यह एक प्रेरणादायक कहानी है कि कर्म फल भोगते समय दुखी ना हो। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। मतलब कोई होता है धीरज वाला इंसान, संतोष वाला इंसान, सदाचारी इंसान को हर कोई पसंद करता है। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। मतलब कह लो कि कोई लड़ाई झगड़े वाला लड़ाकू बंदा नहीं था। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। ये इसमें हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हमें इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि हम जो अपने कर्म करते हैं वो कहाँ कहाँ हमें कौन सा फल दे रहे हैं। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद ना आई और वह इधर उधर घूमने लगी और अपने पति के पलंग के पास आई। जब वो अपने पति के पलंग के पास से आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान, मतलब एकदम बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। अब इतनी बड़ी तलवार, कोई भी हथियार देख के हम ही घबरा जाते हैं। तो राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। अब ये देखो, उससे अचानक हुआ है, अकस्मात हुआ है। तो पति की मृत्यु कहती है, वो भगवान से कहती है मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं प्रभु, परंतु सभा में तो सत्य नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता सासुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ऐसे वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया है। बल्कि घबराहट से उसकी ही तलवार से, उसके हाथों से तलवार के उसका पति मर गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे किसने मारा है। तो वह कहने लगी, राजकन्या, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। अब एक तो उसने गलत कर्म किया, अब दूसरा गलत कर्म कर रही है, किसी और पर ब्लेम लगा रही है। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? वही तो बात है ना, निर्दोष मर जाएगा। अब देखना, आप कहानी में ट्विस्ट आएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ऐसे ब्राह्मण ने राजा को कहा। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु अब सब लोग बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि यही बात है कि मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, प्राणदंड, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। अब देखो कहाँ की बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। इस प्रकार ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला जाता है। वह वहाँ खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। वो राजा का शहर छोड़ के, देश छोड़ के चला जाता है। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, तो माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ हैं? ब्राह्मण ने पूछा ना। तो तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहाय, दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा कि इस तरह अपने पति के बारे में कटु वचन क्यों कह रही है। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही जो ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तो ये सब ब्राह्मण जो था देख रहा था।
उसके बाद क्या होता है, तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ज्योतिषी ब्राह्मण को देख ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण आगे से कहता है, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए कि, लेकिन अब वो उनका हाल, ज्योतिष जी का हाल पूछेगा, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। फिर ब्राह्मण ज्योतिष से कहता है कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सह जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है। ये ब्राह्मण जो ज्योतिष से पूछता है, तो आगे ज्योतिष कहता है, ये मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। क्योंकि जो इसमें बताया गया कि ये हमारे सारे कर्म हैं, अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। अब आगे वो देखते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं ज्योतिषी। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ, ज्योतिष जी ब्राह्मण को कहते हैं, और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पाए। ब्राह्मण, आपने क्या कर्म किया था? महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण पूछता है। तो कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, इसकी पीठ पर फोड़ा था, फोड़े की पीड़ा से ये दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। तो मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, मैं कौवा था, इसलिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं ज्योतिषी। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं उसे दुखी करता था, क्योंकि ज्योतिषी बताते हैं ना ब्राह्मण को कि मैं पूर्व जन्म में कौवा था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर शिस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना, ज्योतिषी कहते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। वो अपने पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं कि मैं कर्म कैसे भोग रहा हूँ। इसको ढूंढते ढूंढते वो कहते हैं, मैं वन में पहुँचा, फिर देखते इसके, फिर चोंच मारी, इसकी हड्डी में चुभ गई। जब उन्होंने चोंच मारी, इसकी हड्डी में चुभ गई थी। अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, तो इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का प्रयत्न किया, बगर नहीं निकली। पानी के बेर से दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश की, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। कि वो बताते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में इसके फोड़ा था ना, तो इसके फोड़े के ऊपर मैंने चोंचें मारी हैं। आखिर ये बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई। कि अपने पूर्व जन्मों के हमें भोगने पड़ते हैं। जो मेरे मन पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। ये सारी बातें ज्योतिष ब्राह्मण से बता रहे हैं ना। अब अपना प्रश्न पूछो। ज्योतिष कहते हैं ब्राह्मण को, अब अपना प्रश्न पूछो। तो ब्राह्मण ने कहा, सब समाचार सुनाया। बोला, धर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तो ब्राह्मण कहता है, किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गो को मारने लगा, तब गो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई? तो वो कहते हैं कि आपने प्राण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गो गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया। तो उस कसाई ने जाकर गो को मार डाला और गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। कि गंगा के किनारे जब चमड़ी निकाला था, इतने में उस जंगल से शेर आया और गऊ एक कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्मों के किए हुए उस कर्म के एक रात्रि के लिए आपको यह दंड मिला है। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था और इसी कारण राजकन्या ने के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया। मतलब उन्होंने बुलाया ना, पिछले जन्म में इस तरह आपने जब हाथ कर दिया, एक तरह आपने उस औरत को मरवा दिया राजकन्या। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया।
इसमें तुम्हारा ही दोष है तथा किसी और का नहीं। ऐसा निश्चय सुख पर्व हो, कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान से युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्व कृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। क्योंकि वो जो राजकन्या थी वो गौ थी। भगवान श्री कृष्ण इस समतव के अभ्यास को ही समतम योग संबंधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियाँ भरा निकले। थैंक यू। बाय बाय।